नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 6 परिश्रम ही पूजा पढ़ेंगे। इस निबंध में लेखक ने परिश्रम ही सफलता की कुंजी है यह बताते हुए अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। बच्चों, सफलता प्राप्त करने हेतु परिश्रम करना आवश्यक है। परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है और इसी प्राप्त सफलता से हमें और प्रेरणा मिलती है और हम अधिकाधिक प्रेरित होते हैं, अधिक ज्यादा परिश्रम करने लगते हैं। परिश्रम ही पूजा है। पूजा तो पूजा ही होती है। पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्यमंद नहीं होती। बच्चों, हमें यहाँ बताया है कि परिश्रम करने में ही पूजा होती है। पूजा परमात्मा की जाती है। इष्ट देव मतलब आराध्य देवता की पूजा होती है। इस पर सभी के अलग अलग विचार हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय मतलब दुमत नहीं कि पूजा आलस्यमंद नहीं होती। मतलब पूजा कभी आलसी मन से की नहीं जाती। बड़े बड़े कर्म योगियों ने कर्म को पूजा माना है। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कई ज्यादा है। मतलब राष्ट्र को चिंतन की आवश्यकता है, लेकिन चिंतन से कई ज्यादा हमारे राष्ट्र को परिश्रम की आवश्यकता है। बड़े बड़े कर्मयोगियों ने कर्म को पूजा माना है। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निस्संदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। मतलब यदि बचपन से ही आपको परिश्रम करने का अभ्यास है, मतलब परिश्रम करने की आदत है, तो निस्संदेह मतलब बिना किसी संदेह आप सफलता की राह पर चलने लगते हैं। लेकिन यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई तो समझ लेना है कि आप पतन की राह पर चल रहे हो, पतन की ओर चल रहे हो, और इस पतन की राह पर दुखों की मार से आपको कोई नहीं बचा सकता। कहा गया है, आलस्यो ही मनुष्याणा शरीरस्थो महारिपु। महा मतलब बड़ा, रिपु मतलब शत्रु। इसका अर्थ यह है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। इस परिच्छेद से आपके समझ में आया है कि परिश्रम करने से ही हम सफलता की राह पर चलने लगते हैं, और आलस्य की यदि आदत पड़ जाती है तो हम पतन की ओर चलने लगते हैं। इसलिए हमने हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। आगे देखते हैं। सचमुच आलस्य शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे। परिश्रम का महत्व बताने हेतु यहाँ आपको संत कबीर का उदाहरण दिया है। कहा है कि संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, तो वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। मतलब वो परिश्रमी थे। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं। परिश्रमी में आत्मविश्वास होता है। उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। हमें यहाँ बताया है कि परिश्रमी जो होता है उसमें आत्मविश्वास होता है, क्योंकि
उस परिश्रमी को मालूम होता है कि हम जो भी परिश्रम कर रहे हैं, हम जो भी परिश्रम ले रहे हैं, उसका हमें मीठा फल जरूर मिलेगा। भले ही फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु हमारा परिश्रम कभी निष्फल मतलब व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए आप सब ने भी परिश्रम करना है ताकि आपके मन में आत्मविश्वास भर सके। परिश्रम का महत्व बताने हेतु यहाँ हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उदाहरण दिया है। एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। प्रधानाचार्य ने कहा, जिनके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं हैं। बालक दृढ़तापूर्वक बोला, गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ, तुम अनुत्तीर्ण हो। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपए जुर्माना लगा दिया। जुर्माना का अर्थ है आर्थिक दंड। विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया तो जुर्माना 10 रुपए कर दिया गया। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा। कक्षाध्यापक ने भी कहा, सर, बालक ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। यह पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा मांगते हुए बोला, सर, टाइप होने में एक नाम छूट गया था। वह नाम उसी परिश्रमी छात्र का था और उसके अंक भी सर्वाधिक थे। वह बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। वही राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। बच्चों, हमें यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इनके कठिन परिश्रम का उदाहरण दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई में कठिन परिश्रम किया करते थे, इसलिए उनके अंक भी सर्वाधिक थे। इसी तरह हमें यहाँ व्याकरण के आचार्य कैयट जी का भी एक उदाहरण दिया है। व्याकरण के आचार्य कैयट दिन भर आजीविका के लिए परिश्रम करते और रात्रि को जागकर व्याकरण लिखा करते। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। आचार्य कैयट जी, जो दिन भर आजीविका के लिए परिश्रम करते थे और रात्रि को जागकर व्याकरण लिखा करते थे, इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था। उनकी पत्नी ने आग्रह किया, आप समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। परिश्रमी व्याकरणाचार्य अपनी पत्नी से बोले, तुम घर कैसे चलाओगी? वह भी घोर परिश्रमी थी। आश्रम की सीमा पर खड़े कुश की मैं रस्सियां बनाऊंगी। आप एक दिन जाकर साप्ताहिक बाजार में बेच आइएगा। घर का खर्च इसी से चल जाएगा। बच्चों, हमने देखा कि आचार्य कैयट जी की पत्नी भी घोर परिश्रमी थी। आश्रम की सीमा पर खड़े कुश मतलब एक प्रकार की घास, तो इस कुश की वह रस्सियां बनाने वाली थी और आचार्य कैयट जी की पत्नी ने कैयट जी को आग्रह किया कि आप साप्ताहिक बाजार में जाकर एक दिन यह रस्सियां बेच आइएगा और इसी से अपना खर्च निकल जाएगा या चल जाएगा। आप व्याकरण की रचना के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। आचार्य कैयट ने पत्नी की बात स्वीकार की।
वैयाकरण कैयट बोले, वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है। अब तो शीघ्र सफलता मिलेगी। वैयाकरण का अर्थ है व्याकरण के जानकार। व्याकरण के जानकार आचार्य कैयट जी ने भी अपने पत्नी की स्तुति की, उसकी सराहना की। उन्हें कहा कि वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है और श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है, और अब हमें जल्द से जल्द शीघ्र सफलता मिलेगी। आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की। यह पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करने लगी। बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम परिश्रम का महत्व जान चुके हैं और परिश्रम के जरिए ही इंसान बड़ा होता है और कुछ साध्य होता है, यह हम समझ चुके हैं। आपने शब्द वाटिका में जो शब्द दिए हैं वह शब्द अपनी नोटबुक में लिखना है।